गाइस आज की वीडियो हम सीखेंगे कि Realme U1 में जो GSI है वो परफेक्ट तरीके से बूट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी GSI आप बूट कर सकते, जैसे हो PHS GSI हो या फिर ऑक्सीजन OS हो या फिर MIUI हो। तो यहाँ पर आप कोई भी GSI इस गाइड की मदद से आप Realme U1 या फिर Realme 1 में आप फ्लैश कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुछ फाइल्स है वो आपको डाउनलोड करनी होगी, जो कि होगी TWR पर डिस्क्रिप्शन पर में से V5 और आपका GSI इमेज फाइल। और याद रखना है आपको जो GSI फ्लैश करना है वो आपको C.20 पर फ्लैश करना है, मतलब कर उसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है C.20 पर ही आपको रहकर ही फ्लैश करना है। उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर वीडियो देख करके डाउनलोड कर सकते हैं C.20 में। और बाकी सारे मैंने वीडियो बना रखा है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ OTG पेन ड्राइव, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे GSI इसमें रखा हूँ, जैसे MIUI सैमसंग एक्सपीरियंस GSI। इसका वीडियो में मैं आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर हम सबसे पहले वाइप करेंगे और आपको देखना है क्या क्या इसमें वाइप करना है। सबसे पहले आपको जाना है वाइप में, और यहाँ पर आपको जाना है एडवांस वाइप में। यहाँ पर आपको करना है फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है YES टाइप करके करना है एंटर, तो आप यहाँ पर फॉर्मेट डाटा हो जाएगा। फॉर्मेट डाटा होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एडवांस में जाना है, वहाँ पे कुछ पार्टीशन सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्विक सिस्टम कैचेस डाटा इंटरनल स्टोरेज, ये सब आपको टिक करना है। और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल SD कार्ड और वेंडर को छोड़ देना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ वाइप हो चुका है। वाइप होने के बाद आपको क्या करना है, सभी चीज़ को माउंट कर देना है। यहाँ पर सब कुछ को माउंट करके तब उसके बाद आपका GSI फ्लैश होने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो रिकवरी है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे OTG केबल से फ्लैश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्काई होक रिकवरी फ्लैश कर लिया, क्योंकि ये OTG सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने माउंट कर दिया सब कुछ। आपको कुछ इस तरीके से माउंट करना है। उसके बाद आपको जाना है लोकेशन में, यहाँ सेलेक्ट करना है स्टोरेज SD कार्ड या फिर आपका OTG केबल या फिर पेन ड्राइव से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्डर है वो बना कर रखा है, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देख सकते हैं मैंने Realme U1 के फोल्डर बना रखा है, और इसमें मैंने जितनी भी नेसेसरी फाइल है मैंने यहाँ पर फोल्डर बना के रखा है। और यहाँ पर जो GSI इमेज दे सकते हैं, ऊपर में MIUI है, और मेरे पास हैवक OS है, और मेरे पास सैमसंग एक्सपीरियंस का GSI है। ये सब वीडियो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी मैं हैवक OS आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा और बूट करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस GSI जिप में आती है, तो उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा है। उसके बाद जो GSI आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर सिस्टम इमेज पर क्लिक करना है और बाकी को छोड़ देना है। सिस्टम में क्लिक करने के बाद आपको करना है फ्लैश, तो उसके बाद ये फ्लैश होने शुरू हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद आपको क्या करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी GSI ईजिली बूट कर सकते हैं अपने Realme 1 और U1 में। GSI सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। उसके बाद हमें क्या फ्लैश करना है, जैसा मैंने पहले बताया था, TWR पर डिस्क्रिप्शन पर में से जिप आपको रखना है। तो पहले आपको TWR पर डिस्क्रिप्शन है वो आपको फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने के बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाकर आपको जाना है एडवांस वाइप में, और वहाँ से आपको डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद उसके करके आपको वाइप कर देना है, तो ये वो वाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको जाना है लोकेशन में, वहाँ पे आपको जाना है परमेसिव V5 जिप है, उससे भी आपको फ्लैश कर देना है। ये सब आपको मेरे GSI ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर से आप ज्वाइन कर लेना GSI ग्रुप, और वहाँ पर जितने भी फाइल है इंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा परमेसिव V5 जिप भी है वो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है माउंट में, और यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 2 फाइल होती है वो डिलीट करनी होती है। वो है की स्टोर नाम से, KEYSTORE की स्टोर के नाम से आपको फाइल डिलीट करनी होती है। वो फाइल आपको वेंडर के फोल्डर में मिल जाएगा, और वेंडर को आपको माउंट करना होगा इसके लिए। तो वेंडर फोल्डर जाना है, उसके बाद आपको जाना है लिव 64 में। लिव 64 में जाके उसके बाद जाना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिव 64 है। उसके बाद लिंक से जाने के बाद आपको क्या करना है, HW फोल्डर मिलेगा, HW यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो की स्टोर की फाइल है वो मिलेगी। तो मैंने यहाँ पहले ही डिलीट कर दिया है, तो मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जब आप की स्टोर नहीं डिलीट करते हो तो आपका जो GSI है बूट लूप में अटक जाता है, मतलब कि जो एनिमेशन होता है GSI का वहाँ पर आकर अटक जाता है। तो ये आपको डिलीट कर देना है, और यहाँ पर आपको सीधे रिबूट टू रिकवरी करना है। उसके बाद आपको रिबूट टू रिकवरी में आने के बाद थोड़ा वेट करना है।
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम रिबूट टू रिकवरी में आ चुके हैं। रिकवरी में आने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट आपको सिस्टम में बूट कर देना है। यहाँ पर सिस्टम में क्लिक करना और ये सिस्टम में आप बूट होगा। तो यहाँ बस आपको वेट करना है और कुछ देर बाद ही वेट करते ही आपको एनिमेशन आ जाएगा, जो GSI फ्लैश का एनिमेशन आ जाएगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है आखिर में। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ वीडियो को कट नहीं किया और यहाँ पर सक्सेसफुली है हैवॉक इसका बूट एनिमेशन आ चुका है। और यहाँ पर बस हमारा जो GSI है वो बूट होने वाला है। यहाँ पर एक लाइक तो बनता है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ज्वाइन कर ला। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस बूट होने वाला है, वो हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर बस आने ही वाले हैं। तो देख सकते हैं बस आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है। और यहाँ देख सकते हैं बस ये बूट हो गया है। और इसके बाद चाहे तो आप गैप्स है गूगल ऐप्स भी फ्लैश कर सकते हो या फिर आपको भी मोड है फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली बूट हो चुका है और काफ़ी सही से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं वैनिला वर्जन है, यहाँ पर गैप्स मैंने फ्लैश नहीं किया है। और सेटिंग में मैं जाकर दिखा तो मैं कौन सा है वो यूज़ कर या फिर कोई फेक वीडियो है। तो वही चलते सेटिंग में यहाँ पर देख सकते हैं हैवॉक OS है और यहाँ पर सभी कुछ मेंशन है। और यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट डिवाइस में हैवॉक OS है 4.4 है और यहाँ पर मैंने स्टॉर्मवेयर कर्नल भी इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइस इस तरीके से आप GSI ROM है और Realme 1U1 में फ्लैश कर सकते हो इस मदद से, तो कोई इशू नहीं आएगा। और चाहे तो आप OEM GSI भी फ्लैश कर सकते हो, जैसे OxygenOS MIUI। तब तक इतना ही, आपको सभी गुड बाय and take care. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.